ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर कहते हैं कि महामाया का प्रचंड शक्ति है जो हमें आबद्ध करके रख देते हैं। और वो माया स्वयं भगवान का ही माया है। इसलिए ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। कहते हैं नारद का भक्ति से श्री रामचंद्र बड़ा तुष्ट हो गए। उनका प्रार्थना से तुष्ट होकर राम नारद को बोल रहे हैं, नारद तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर प्रार्थना करो, जो चाहोगे दिया जाएगा। तो नारद कहते हैं, हे राम, आपके चरणों में मेरा शुद्ध भक्ति हो जाए, निष्कपट अमल निष्काम भक्ति हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ और भी जोड़ा है, और एक चीज़ है, आपका भुवन मोहिनी माया से मैं विमोहित ना हो जाए। तो प्रार्थना का दो पहलू है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। एक आई वांट, एक आई डू नॉट वांट। तो चाह है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, निष्काम प्रेम। और आपके जो भुवन मोहिनी माया है आप ऐसी कर दीजिए, क्योंकि आप ही मालिक है। ये माया से हमें बद्ध, क्योंकि माया बद्ध कर देने से मैं आपको पास नहीं जा पाऊंगा। ये तो बड़ा प्रचंड शक्तिशालिनी है। तो ठाकुर कहते ऐसी, और दूसरा जगह में बताया प्रहलाद भी ऐसी प्रार्थना किया था, ध्रुव भी ऐसी प्रार्थना किया था। जो ठाकुर के जो भगवान के भक्त होते हैं ऐसी दो किस्म का प्रार्थना करते हैं। तो फिर नारद को बोला, ठीक है तुम्हारा दो प्रार्थना मैं सुन लिया, मंजूर है, लेकिन ठीक है ये तो मामूली है, और कुछ चालो, और कुछ प्रार्थना करो, इसे बस और कुछ नहीं है। क्योंकि और अगर कुछ चाहे तो वो भुवन मोहिनी माया के अंतर्गत होकर चाहना पड़ेगा। हमें सिर्फ भगवान को चाहिए, और जब माया का प्रभाव में पड़ जाएंगे तब हमको दूसरा कुछ भी चाह आ जाएगा। तो पहले ही बता दिया कि आपको माया से हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका श्री चरण में शुद्ध भक्ति हो जाए। तभी ठाकुर कह रहे हैं कि माया का प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है। स्वयं भगवान भी जब अवतार होकर आते हैं इसकी इलाका में पड़ जाते हैं, जो कि हम लोग उदाहरण देके देखा, बराह अवतार में हुआ, रामचंद्र, हर अवतार में ऐसी होता है। लेकिन ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, यद्यपि अवतार माया के प्रभाव में बद्ध होते हैं, लेकिन वो चाहे तो खुद को अपने माया से अलग कर सकते हैं। ये शक्ति उनका है, जीव कर नहीं सकते हैं। ये है जीव और ईश्वर का फर्क। ईश्वर मायाधीश है,
और जीव मायाधीन है। ठाकुर कहते थे हमारा अंडरे আছে, मायर अंडरे আছে, लेकिन ईश्वर अंडर में नहीं है। तो जैसे सबको आंख बंद दिया, सब घूम रहे हैं अपने को बंधन मोचन करने के लिए, हाथ भी बंधा हुआ है, आंख भी बंधा हुआ है, लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है, उसका हाथ खुला है। वो चाहे तो अपना बंधन मोचन कर सकते हैं और दूसरे को भी बंधन मोचन कर सकते हैं, न केवल अपना। ये भगवान और जीव का फर्क है। अभी जो भवनाथ वहाँ पर शुद्ध शक्त भक्त है उपस्थित था, तो उदाहरण दे रहे हैं ये ट्रेन के कमरा में जैसे गार्ड और एक यात्री पैसेंजर, कहते गार्ड साहब अपने कमरे में गार्ड रूम में रहता है, बंद करके बैठा है, तो कभी चाहे तो कमरा खोल के प्लेटफॉर्म में ऊपर उतर सकता है, कभी चाहे तो वो ट्रेन बंद भी कर सकता है, वही चालू कर सकता है, ये उनके पावर में है। लेकिन साधारण यात्री वैसे नहीं कर सकता है। उस जमाना में जो तृतीय श्रेणी का कमरा होता था, थर्ड क्लास पैसेंजर्स, कभी कभी वो कंपार्टमेंट को बाहर से बंद कर दिया जाता था। उस जमाना में था बंदोबस्त। तो कहते हैं अगर जो ट्रेन का कमरा में जो यात्रीगण को बंद कर दिया गया है, वो स्वेच्छा में उतर नहीं सकता है, वो दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, गार्ड कर सकता है। गार्ड भगवान जैसा है, अपना बंधन उन्मोचन कर सकते हैं, जीव नहीं कर सकता है। तो जीव को करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जब कृपा करके गार्ड साहब उनको खोल देगा तभी जा पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। तो ठाकुर कहते हैं कि जीव ऐसे आबद्ध रहते हैं संसार में। कैसे आबद्ध रहते हैं? कामिनी कांचन में आबद्ध रहते हैं, आष्टे पिष्टे बांधा, बेरोबा रास्ता नहीं। The ordinary people are bound in this world by the snares of lust and wealth. ऐसी बंधन मुक्त युक्त है कि उससे वो अपने को मोचन करने का उनका कोई क्षमता नहीं हो। चाहते हैं लेकिन वो सामर्थ्य में नहीं है, और यही माया है। ठाकुर कहते हैं कामिनी कांचुनी माया। कहाँ से आया पता नहीं, ऐसे तो हमारे स्वभाव है नित्य बुद्ध मुक्त शुद्ध स्वभाव। वी आर एवर फ्री, वी आर लिमिटलेस। हम लोग सच्चिदानंद है, ये हमारा स्वरूप है। तो कहाँ से मोह उत्पन्न हो गया कि हम लोग स्वाधीन नहीं है, हम लोग के शरीर के भीतर रहने वाले हैं, ये शरीर ही मेरा है, मैं ही शरीर हूँ, और मुझे ये कामिनी कांचन बिना हम रह नहीं पाएंगे। ये सब जो चिंतन है, जो मूढ़ता है, ये कहाँ से? नोबडी नोज फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम। ये कहाँ से ये जो अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, कहाँ से इसके इतना मोह हो गया, अज्ञान आ गया, पता नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यही है माया का प्रभाव।
इसीलिए माया को कहा जाता है अघटन घटन पटियसी। ये अघटन है, ये तो एक काल्पनिक बंधन है, लेकिन यही घटना है। हम लोग को काल्पनिक बंधन को जो रियल बंधन मान लेते हैं, सत्य बंधन मान लेते हैं। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम द बॉन्डेज दैट बाइंड्स अस डाउन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इन सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन, स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स bonds that bind thee down, of shining gold or darker baser ore. No slave is slave, caressed or whipped not free. For fetters, though of gold, are not less strong to bind. Then off with them, sannyasi bold. Say Om Tat Sat Om. जो हमारे बंधन हमें आबद्ध कर रहे हैं, ये सब उन्मोचन करके फेंक दो। बंधन दो प्रकार का होता है, एक स्वर्ण श्रृंखल, एक लोह श्रृंखल। समझिए, फेटर्स दो ऑफ गोल्ड आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड। डोंट थिंक गोल्ड एंड चेन आर लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड। चेन जो भी हो, सोने का भी हो और लोहे का भी हो, दोनों हमें बंधन कर देते हैं। चेन इज चेन, हमें बंधन कर देते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, ये माया का प्रभाव से हमें मुक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी प्रयास करने के लिए ठाकुर इसीलिए हम लोग को सिखाया, जो नारद का जो प्रार्थना मंत्र है, वो एक ओर से भगवान को प्रार्थना कर, उसको पता है जो माया है वो भगवान का ही है। जो बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमायान सर्वभूतानि जांतरूरनि माया। अपना माया से मैं सबको परिचालित करता रहता हूँ। तो भगवान का ही जब माया है, इसलिए भगवान कई चरणों ने प्रार्थना की, आपको माया से हमें हटा दीजिए, ये हमारा वश में नहीं है, ये आपका अंडर में है, आपका निर्देश से वो अगर हमें छोड़ देंगे तभी हम आपको दर्शन कर पाएंगे। ईश्वर और जीव के बीच में माया विराजमान है, और लेकिन ये जानना पड़ेगा, ये माया का प्रभाव से हम ऐसे फंस गए, और वो जो बंधन है कामिनी कांचन का दृढ़ बंधन, ठाकुर कहते हैं जी स्क्रूप दी आटा। जो रेल का कमरा का बात चल रहा था, तो गार्ड का जो कमरा है वो तो आपने बंद करके रखा है, कभी चाहे तो निकल सकता है, कमरे के भीतर गार्ड बैठते हैं। लेकिन जो पैसेंजर्स को जैसे बंद कर दिया, इसे ऑर्डिनरी क्लोज नहीं हुआ, टाइटेड बाय स्क्रूज, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज। जो वो 1000 कोशिश करे, वो उसको अपने चेष्टा से बंधन का मोचन नहीं होगा। तो अभी वहाँ पर बैठे थे गिरीश चंद्र घोष, बुद्धिमान है, तो प्रश्न कर रहे हैं, अगर ऐसी अवस्था हम लोग का है, स्क्रू देके बंद हुआ है, कमरे में पड़े हुए हैं, ये तो असहाय अवस्था है, तो हम लोग कैसे, हमारा उपाय क्या है? हाउ कैन वी मेक आवरसेल्व्स फ्री? हम लोग तो मुक्त होने चाहते हैं, भगवान को पाने चाहते हैं। अगर ऐसी अवस्था हमारा है, आप जो जैसे बोल रहे हैं सीधा साधा, विच इज़ फैक्ट ऑल्सो, हम लोग जब चाहते हैं देखते हो नहीं पा रहा है, तो अभी नाउ वी आर कमिंग टू दी क्लाइमैक्स ऑफ द प्रॉब्लम। इतना चर्चे के बाद जब ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं, और हम लोग भी जीवन में देख रहा हूँ,
कि हमारा जो वर्तमान अवस्था है, हम लोग को स्क्रूड एकदम नाट एंड बोल्ट देके स्क्रू करके हम लोग का बंधन करके रख दिया। असहाय अवस्था, वी आर इनोसेंट हेल्पलेस पीपल, वी कैन नॉट फ्री आवर सेल्व्स। तो गिरीश घोष कहते हैं कि तब हमने उपाय क्या है, हाउ टू मेक आवरसेल्व्स फ्री। अब ये उपाय ठाकुर जी बताएंगे। दैट इज द फाइनल गोल्डन सोल्यूशन, ठाकुर हमें बताएंगे, जो कि इस प्रसंग का उपसंहार होगा कि व्हाट इज द फाइनल वे आउट। जो भगवान का ही रचित ये माया है और हम लोग भगवान के अंडर में रहते हुए माया में आबद्ध हो गया, तो हम कैसे यहाँ से बच पाएंगे, वो भगवान ही हमें सुनाएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का असर है। गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है 10:30 और दिन भर जप यज्ञ भी है। आप लोग सब कृपया अपने अपने निर्धारित समय पर जो ग्लोबल जप यज्ञ का चल रहा है, इसमें जरूर अंश लेंगे। एक आध्यात्मिक वातावरण में युक्त हो जाएंगे और शाम को 4 बजे से शोभित नारायण का काउंसलिंग है, जो वो काउंसलिंग 3 से 5, फिर 5 से 6 हमारे मंदिर ऑडिटोरियम पर जुमाओं का प्रसंग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान, चर्चा, पाठ एवं निर्देशित ध्यान। शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है, यूट्यूब में दिखाया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।